हो, एक बालक बुद्धिमान हो वो ज्यादा अच्छा है, 10 मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। वे लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में, बड़े पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है, शेरनी दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बार को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है, उसके दाह से हाथी थर कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है, पर पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। आखिर कोई ना कोई नियम होगा, कोई ना कोई कारण होगा, और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है, इसका नाम मदन लाल, इस्लाम कृष्ण लाल। एक मेरे पास आया थी, मेरे 7 पुत्र हो गए, तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचे, इतनी उतार इतनी अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या 30-35 साल की उम्र है, कि माँ को नामकरण कीजिए। लेकिन तुम ऐसा करो, एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी भाई, नाम बार बार तो मेरे पास आओगे, मैं कहाँ से नाम ढूंढ के लाऊंगा तुम्हें बार बार, जून फरवरी को बुला के लाना, तुम ऐसा कर वो शर्मिंदा होकर चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं, भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए, मैं ऐसे ही उसको आशीर्वाद देता हूँ। पूरे परिवार नियोजन चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करती रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 13 बालक हैं और जिंदा हैं और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान करेगा 3-4 हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ ही नहीं उनको। आपके भी हो, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मजा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूँ। जब भी मां मिलोगे पुत्रवान भव, तुमने कभी कहा नहीं गुरुजी अब ये तो छोड़िए, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए, अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा, वो समस्या पैदा हो रही। आपने कभी मना किया नहीं, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं गुरुजी बोल रहे हैं रोक दे, गुरुजी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं बगला के प्रयोग के बारे में कह रहा था, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है, तुम तंत्र से घबराए, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, दूर, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं, पूर्ण शुद्धता के साथ, कि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि पग पग पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, प्रयोग दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता होगी, फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा देंगे, फिर आपकी कभी समझती दीक्षा देंगे, आपको प्रयोग दे दूंगा, ऐसा हो सकता है। मगर मैं आपके सामने, मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपने आप तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी, जो मैंने कल परसों में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपको जीवन भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में, आपके शरीर में ताकत, क्षमता है, इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में मेरी राय में तो जीवन की ये श्रेष्ठतम इस दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, और रक्षा जरूरी है, जब जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है, बीमार है तब बेकार है, असक्त हैं तो बेकार है, अपाहिज हैं तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहे नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती जाओ, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, कि सारा अफसर है कि सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 से बड़ा मंत्र उच्चारण कर, फिर ऑफिस में जाइए, उनका मैं जा रहा हूं, छुट्टियों गुरुजी से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि वहां मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन छुट्टी करेक्ट नहीं कर रहे, देख लीजिए, तो 1 सेकंड में यस, उससे ये तो सारा क्लर्क है कि ये क्या चीज हो गया, अब तय करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया मैंने सोचो, मैं ऐसा नहीं आंख फाड़ के गए, देख आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बगला में सिद्ध किया हुआ हूं, ऐसा मत कर देना। वो इतना उग्र नहीं, वो 3सी स्टेज में सिखाएंगे, अभी तो पहले स्टेज। ऐसा कहते क्रोध तो आता ही है, क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है, तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय भी बनता है, ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी इससे आता है। फिर वो घुटने नहीं टेकता, हृदयता नहीं, रोता नहीं, फिर परेशान नहीं होता है, उसमें एक क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगलामुखी शरीर में सिद्ध होती है।
प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूं कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूं, फिर प्रयोग करवा दूंगा। ये यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा। इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, ऊपर ओढ़ने का हो तो पीला हो। रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प गेंदे के जिसमें पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं। दूर से गुलाब के, दूर से पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। ये कोई दान करें उसमें तो पीले रंग करके दान करें। यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, एक माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा। मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे 21 दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान, उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए। फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने फिर ऐसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो जाए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें चारों तरफ, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्रा और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी पुरुष पत्नी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें। और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो। इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर धारण, आसन आपका पीला होना चाहिए। पीले वस्त्र धारण को धोती को रंग दे और वो धोती अलग समय रख दें, वो पहने। पीला दुपट्टा ही आपका, पीला दुपट्टा पहन लें और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का यदि आपका यंत्र है कोई सामने पुष्प समर्पित करना हो, पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले जल से उसको स्नान कराएं। पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं या हल्दी को घोल करके और हल्दी, कपूर और बेरोचन मिला करके, इन तीनों को मिला करके जो त्रिगंध होता है उससे पूजन करें। यह तो इसका विधान। यदि ऐसा नहीं भी कर सकें तभी कोई पाप नहीं लगेगा, तो भी कोई न्यूनता नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है। ये कहने का मेरा तात्पर्य। यदि कुमकुम लगा दें तो कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र। तो शास्त्र में विधान है कि इसको पीतांबरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए। आज तो मैं आपको समझा रहा हूं। इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीतांबरा के दर्शन हो जाते हैं। अब पीतांबरा के दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति, चित्र, जगदम्बा देवी, सौम्य सहज, यदि ऐसा दर्शन दिखाई दे भी जाए तभी आप माला तो पूरी करेंगे। तो 5 माला करते हैं, 5 माला पूरी करें, बीच में रुके नहीं। कई बार साधकों को जो अच्छी दीक्षा ले चुके होते हैं, बगलामुखी की पहली दीक्षा, दूसरी, तीसरी दीक्षा लेने के बाद में प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीतांबरा पास में बैठी है, बगलामुखी पास में बैठी है, घुटने से घुटना सट रहा है, लग रहा है, एहसास हो रहा है कि टकरा रहा है, और उसकी श्रेष्ठ गंध जो निकल रही है उससे हम सुगंधित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो उस समय भी आप विचलित नहीं है, जितना मंत्र जाप है उतना तो आपको करना ही है। तो पास में बैठी है तो बैठी। और ऐसा सैकड़ों लोगों को अनुभव होता है, आप में से भी किसी को भी अनुभव हो सकता है। वहां घबराए नहीं कि ये क्या बीच हो गया, ये बीच में कोई भूत हो गया, प्रेत हो गया, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो आपके अहित नहीं करती है। ये साधना की सफलता की एक स्टेज है। ऐसा लग रहा है कि हम सफलता के निकट हैं। कभी बिंब दिखाई दे जाता है, कभी ऐसा लगता है कि ध्यान दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जितना भी आपका मन शुद्ध पवित्र चित्त होगा तब ऐसा होगा। जब मन में कलुषिता होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मन में मैल होगा, अश्रद्धा होगी, अविवेक होगा, परान्न खाया हुआ होगा, दूषित होटल में जाकर के आप मीट खा के आया, दूध मीट करें, तो शायद ऐसा नहीं भी हो पाए।
इसलिए सात्विक जीवन जरूरी है। घर के बना हुआ भोजन करें, सात्विक रहें और अपनी नौकरी करें, व्यापार करें, वह सब कुछ करें। जिस तरीके से व्यापार करते हैं वैसा करें, उसमें कोई दोष नहीं। तो अन्न अपने आप में शुद्ध हो, शुचिपूर्ण जीवन हो, स्नान करके बैठे, पवित्र वस्त्र पहने और पूरी श्रद्धा के साथ काम करें। मैं हर बात में श्रद्धा पर जोर इसलिए देता हूं कि उसके बिना साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। श्रद्धावान लगते ज्ञान, ज्ञान तभी मिलता है जो श्रद्धावान होते हैं, जो पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण समर्पण होता है। यदि गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो नहीं हो सकता। यदि बगलामुखी के प्रति समर्पण नहीं होगा तो होगा ही नहीं। 5 लाख मंत्र जाप करना, इसलिए ये नहीं गुरु जी ने मंत्र जाप तो पूरा कर लिया, लिखा नहीं बगलामुखी, बगलामुखी दिखा नहीं, मेरी तो इसमें गलती है। बल्कि तुम्हारी और तुम्हारे खुद में अविवेक है, अश्रद्धा है। तुम होटल में खा के आते हो, वहां शराब पी लेते हो, जूते पहन के खाना खाते हो और सुबह आकर बगला से मंत्र जाप करते हो और रात में लगे ऐसे चढ़ा अब कुछ कहते बगला के बेचारे कौन से लिखने बैठे तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगा, उसमें आपको काम नहीं होता है। मगर आप में कितनी क्षमता है, ये अगर आप में नियमता है तो आपकी नियमता है। जो करें पूरी क्षमता के साथ करें, और यदि उसको दर्शन नहीं आएंगे तब भी जो मंत्र जाप करेंगे उसका फल तो आपको मिले जाएंगे। तो जो मैंने फल कहा कि आप निर्भय हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी आज्ञा मानेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, वो इफेक्ट मिलेगा। वह तो फल मिलना है, यह दर्शन होना है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। लाभ तो उसको मिलेगा ही, इसलिए मंत्र जाप आपका बिना मन से भी करेंगे तब भी उसका फर्क तो पड़ेगा ही। वो 100% पड़ेगा, ये 30% पड़ेगा, फिर 35% होगा, फिर 40% होगा। धीरे धीरे अपने आप में जुड़ते रहेंगे। इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, अंत उसमें जल्दी हो सकता है। बाकी आपका जो जीवन है, जैसे आप मतलब सिगरेट साधना करते हैं तो करेंगे आप उसको, तो मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूं। बीड़ी साधना करने वाले थोड़ी हम बीड़ी छोड़ दें, तो मना करूंगा तो बाहर जाकर बीड़ी पी के आ जाएंगे। बीड़ी पीजिए, मगर सुबह से पूजा करने से पहले आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। तो कई लोगों को बिना सिगरेट पिए लक्षण लगेंगे नहीं, बैठे रहेंगे 2 घंटे अंदर बैठे बैठे, अंदर पूजा करते हैं, लगे नहीं। अब वो भी सिगरेट पीना मना कर दिया, असल ये और नहीं अडक। ऐसे आपने 60% लोग ऐसे भी हैं कि गुरु जी लैट्रिन में लगेगी तो हम क्या करें। अब उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तेरे पास आ नहीं सकता। ये बैठ बता ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि बिना सिगरेट भी एकदम से लैट्रिन लग जाए, ऐसा भी कोई मंत्र मेरे पास तो कोई साधना है नहीं भैया। अब वो बेचारे दुखी है, मगर वो तो आपके जीवन है, वो तो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो आपको क्रिया समझाइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पी ले रहे, मैं उसके बाद वापिस स्नान कर लेना, और स्नान करने के बाद में मुंह को 25 बार कुल्ले करके साफ करके फिर बैठ जाए। मैं और आपको कर भी क्या सकता हूं, मैं तो आपको समझा सकता हूं कि हमारा एक पवित्र जीवन अपने आप में बहुत उदात्त और चरित्रवान जीवन होता है। उस जीवन जीने का आनंद है, वो साधना तब पूर्ण सफलता मिलती है। इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को अपने घर में बुला कर रखते थे, गुरुकुल में। न गलत काम करते थे, न करने देते थे, न बाहर जाते थे। 24 घंटे गुरु की नजर रहती थी क्या हो रहा है, वहां अविवेकी हो नहीं सकते थे और उनको साधना में सफलता मिल जाती थी। यहाँ आप आते हैं आधे घंटे के लिए मेरे पास, 3.5 घंटे अपनी जगह घूमते रहते, डिफरेंस ये है। मगर वो भी जरूरी है, आपका जीवन वो भी जरूरी है। फिर भी इसका इफेक्ट होता ही है। आप चाहे उसको 10 दिन बाद इफेक्ट देख लें, 20 दिन बाद देख लें। निडर, निर्भय, निश्चिंत, मृत्यु से परे, अकाल मृत्यु से परे, पूर्ण सम्मोह शक्ति और प्रवाह युक्त जीवन और श्रेष्ठ युक्त जीवन। जीवन में निर्भय और किसी प्रकार का डर नहीं हो, न राज्य भय हो, न शत्रुओं का भय हो, न पड़ोसियों का भय हो, न जीवन में किसी का भय हो। और भयहीन जीवन ही जीवन कहलाता है। ये और बना वैराग्य में भयम, वैराग्य ऐसी चीज जिसमें भय होता ही नहीं। क्या लगेगा, खबर कपड़े ले जाएगा, भगवान कपड़े ले जाए, तुम भी ले जाए, उठा ले जाए। इसलिए वैराग्य को पूरा निर्भय जीवन कहा गया है। और आप भी वैराग्य से रहें, जाए निश्चिंता के जाए। अगर बगलामुखी आप मंत्र जाप करते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं हो सकती, कोई आपके सामने आंख मिला नहीं सकता, अपने आप उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो दूसरे रास्ते पर चला जाएगा, तुम्हारा ऐसे नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया हुआ, 1000 बार किया हुआ है, 1000 शिष्यों को करवाया हुआ है। प्रातःकालीन श्रेष्ठ प्रयोग बगलामुखी प्रयोग, जिसको और 2 नामों से पुकारा जाता है। सही अर्थों में इसका नाम वल्गामुखी है, बगलामुखी नहीं है। और वल्गा का मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े को लगाम लगा दी जाती है तो वह बिल्कुल
हमारी इच्छा के अनुसार ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।